नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे कि आपने कभी अपने पर्सन से जो सवाल पूछा और वो उसका उत्तर नहीं दे सके या नहीं दिए जानबूझ के, तो उनका उत्तर क्या था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि आखिर उनका उत्तर है क्या, उस प्रश्न का आंसर है क्या। ठीक है, आपने कभी अगर अपने पर्सन से कोई भी प्रश्न किया है तो देखती हूँ उसका आंसर है क्या। आज इसी पे रीडिंग, छोटी सी रीडिंग करेंगे। ठीक है, और आप सब जो लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सबको थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करें हमें सपोर्ट, हमारी वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, और कुछ कमी हो तो बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। देखिए, हमारे व्यूअर्स जो अपने पर्सन से सवाल पूछे हैं उसका जवाब क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है जो वो दिए नहीं। आज हम इसी पे रीडिंग कर रहे हैं। एक नया टॉपिक हमको लगा कि जैसे कोई प्रश्न पूछता है तो बहुत सारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए सब लोग अवॉइड करते हैं, नहीं देते उत्तर, जानते बूझते या किसी भी कारण से नहीं देते। तो हम देखना चाहते हैं कि आखिर उत्तर है क्या। 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन। थ्री ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या बोल रही हूँ आज। 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सी एनर्जी, इतना दर्द भरा आंसर। 6 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की इतनी ज़्यादा एनर्जी। एयर साइन, एयर साइन, एयर साइन। द मैजिशियन, एक कार्ड तो कम से कम अच्छा आया, इसको देख के उनको प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। फाइव ऑफ कप्स, बॉटम में 9 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स बॉटम में है। एनर्जी रूल कर रही है अभी। चलो तुम लोग ऐसे ही रहो। आपने जो अपने पर्सन से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर उनके मन में ये था जो आपको बताए नहीं। वो आपको कोई खुशखबरी देना चाहते थे और साथ में बहुत सारी बातें करना चाहते थे आपसे, और वो आपको ये बताना चाहते थे कि किसी ने उनको धोखा दिया है प्यार में, वो पीठ पीछे वार किया है किसी ने उनको, जिससे वो बहुत दर्द में है। उस समय वो बेहद तकलीफ में थे। जिस समय आपने उनसे प्रश्न किया था उस समय वो बेहद तकलीफ में थे और इसीलिए वो जवाब नहीं दे पाए, जबकि वो देना चाहते थे आपको उसका उत्तर, वो नहीं दे पाए। वो कितने तकलीफ में है, उनको किसी ने पीठ पीछे वार किया था, कितना उनको दर्द मिला है प्यार में, वो ये सब आपसे बताने वाले थे। यही सब आपके प्रश्न का उत्तर, यही सब वो बताने वाले थे सारी बातें। वो ये भी कहने वाले थे कि वो आपके साथ बहुत दूर जाना चाहते, जहाँ कोई भी ना हो, एकदम बस आप हो और वो हो। सारी बाधाएं से लड़ के, सारी बाधा दूर करके बहुत दूर जाना चाहते हैं, बहुत दूर। और वहाँ वो सब कुछ आपको देना चाहते थे, सब कुछ, प्यार, पैसा, मान सम्मान, सब कुछ। आपको मतलब आपको जो भी चाहिए सब वो देने वाले थे, आपको बहुत खुश रखना चाहते थे ले जाके। ये सब उनके मन की बातें हैं
जो कि आपके प्रश्न का ये सब उत्तर है। उनके मन में जो रह गया आपको बता नहीं पाए, वो बेहद तकलीफ में है, बेहद। ये बताने वाले थे आपको, और आपके साथ कहीं बहुत दूर जाना चाहते थे, बहुत दूर, और आपको सारी खुशी देना चाहते थे। जैसे जादू, आपकी लाइफ में एकदम जादू करना चाहते थे कि आपके साथ रहें और आपको सब दे, प्यार दे, पैसा दे, खुशियाँ दे, मान सम्मान दे, हर तरह से आपको खुश रखें। यही उनकी ख्वाहिश है और यही आपको बताना चाहते थे, लेकिन वो आपको बता नहीं पाए। आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर यही है, लेकिन वो दे नहीं पाए आपको। और वो बस आपका प्रश्न सुने, लेकिन ऐसे लगा कि ध्यान नहीं दिए हैं, वो बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनका उत्तर यही था। बस अपने आप में गुम थे उस समय, जिस समय आपने उनसे प्रश्न किया था, उस समय वो अपने आप में ही गुम थे। उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। उनको कई तरह, देखिए 2-2 कप पड़ा है, 3 कप गिरा है, उनको हर तरफ से प्यार मिल रहा था, लेकिन वो लेना नहीं चाहते थे। और आपको यही सब वो बताने वाले थे। आप जो प्रश्न की या किए, उसका उत्तर यही है कि उनको कितना धोखा मिला है, कितना वो दर्द में थे उस समय। वो आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते थे और खुशखबरी ये देना चाहते थे कि आपकी लाइफ में एकदम जादू करना चाहते थे। आप हर खुशी देना चाहते थे, हर तरह की खुशी, प्यार, पैसा, मान सम्मान, रुतबा, सब कुछ। आपको जो भी चाहिए सब देना चाहते थे, जो कि वो बता नहीं पाए, क्योंकि उस समय इस अवस्था में थे, दर्द में। वो चाह कर भी बता नहीं पा रहे थे, इसीलिए अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिए। और ये सब बातें आपसे न बता के वो आपकी परीक्षा भी लेना चाहते थे। वो आपके प्रश्न का उत्तर न दे के वो खुद आपकी परीक्षा लेना चाहते थे। वो आपको, जैसे आपके बारे में वो जानना चाहते थे पहले वो देखना चाहते थे कि आप किस तरह के इंसान हैं, तब वो ये सारी बातें आपको बताते। और शायद नहीं बता पाए सारी बातें, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, और इस समय वो इंतज़ार कर रहे हैं, वही उत्तर देने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। कैसे एक व्यक्ति खड़ा है, इंतज़ार कर रहे हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अभी डिवाइन गाइडेंस मिल तो सिर्फ एक कार्ड लेंगे। हेल्प करिए डिवाइन, हेल्प करिए। देखिए कैसे इंतज़ार कर रहे हैं आपका, उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो आपने कभी उनसे पूछा था और वो आपको नहीं बता पाए, और आप बताना चाहते हो ये बातें। आपको सारी बातें अब बताना चाहते हैं, इसी बात पे इंतज़ार कर रहे हैं, एकदम धैर्य रख के। देखिए, और अब आप शायद मिलेंगी या मिलेंगे तो सारी बातें बताएंगे आपको। जिस प्रश्न का उत्तर तब नहीं दे पाए, अब देंगे, और इसीलिए वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। डिवाइन का गाइडेंस ये है कि आप जो भी कर रहे हैं या आगे जो भी करें, पूरी तरह सचेत होकर करें, अपने चैतन्य मन से करें, सोच समझ कर करें। चेतना मतलब सिर्फ ये नहीं कि 10 मिनट ध्यान कर लिए, मेडिटेशन कर लिए, ये नहीं। चेतना मतलब जैसे कि आप सांसें ले रहे हैं, हर एक कार्य, हर पल आपको सतर्क रहना चाहिए, चैतन्य रहना चाहिए, और आप जो भी करें
आगे जो भी करें, अभी जो कर रहे हैं, आपको सोच समझ कर करना चाहिए, अपनी चेतना जागृत करके और सोच समझ कर ही, अपने ज्ञान के साथ काफ़ी सोच समझ कर। चैतन्यता चैतन्य मतलब चैतन्य, चेतना, कॉन्शियसनेस, अंतर्ज्ञान। आप जो भी करिए, सीधा मतलब आप जो भी कर रहे हैं या करिए, सोच समझ के करिएगा। कोई भी कदम उठाइए सोच समझ कर, ठीक है। सिर्फ इस आधार पर नहीं कि उस इंसान को कितना दर्द था वो आपको नहीं बताया, या उनको कितना दर्द था वो नहीं बताइए आपको, इस आधार पर मत निर्णय लीजिएगा, ठीक है। आप जो भी निर्णय लीजिए, सोच विचार करके एकदम अच्छे से, ठीक है। देखिए साईं बाबा क्या करें। साईं बाबा मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए प्लीज। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू। जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। आप पेड़ लगाइए और देखिए सुरक्षित रहे धरती, पेड़ लगाइए, धरती सुरक्षित रहे, इसका उपक्रम करिए। कचरा कहीं भी मत फेंकिए। पॉलीथीन प्लास्टिक ये सब होता है ना, ये सब कहीं भी मत फेंकिए। ये सब कहीं एक जगह एकत्रित करके कभी तो उसको जला दीजिए, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे पेड़ पौधा न हो, क्योंकि जो उसका धुआं होता है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग इस धरती पर रहते हैं, इसकी रखवाली करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए सबको, और पानी बचाए। हर तरह से इस धरती की सुरक्षा करें। मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन का यही होना चाहिए कि हम हर तरह से इस धरती की सुरक्षा करें। कहीं भी कचरा न फेंकें, प्लास्टिक का सामान न फेंकें, प्लास्टिक का सामान कम से कम यूज़ करें, बहुत कम से कम। पानी ज़्यादा वेस्ट न करें, और भी बहुत तरह से धरती के देखिए कि धरती सुरक्षित रहे, तभी जीवन सुरक्षित है। अगर धरती सुरक्षित नहीं तो कहाँ कोई सुरक्षित रहेगा। साईं बाबा का यही उद्देश्य है, हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए, हम सब के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम सब के लिए है साईं बाबा का गाइडेंस, ठीक है। तो व्यूअर्स ये रही आपके लिए रीडिंग कि आपके पर्सन मतलब आप अपने पर्सन से कोई क्वेश्चन किए, उसका वो आंसर नहीं दिए, तो हम यही देख रहे थे कि उनके मन में क्या आंसर था, यही था आंसर। तो हमें आशा है कि आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। पहली बार ऐसी रीडिंग किए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा ज़रूर, और वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ओके बाय एंड लव यू, बाय।